नाम रामचंद्र राजपूत है और आज हम हमीरपुर ज़िले के सरीरा तहसील के ग्राम अमूद में उच्च प्राथमिक विद्यालय अमूद आए हुए हैं निरीक्षण के लिए कि किस तरीके से जुलाई में एडमिशन चल रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे टीचरों की उपलब्धता है और बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं स्कूल के अंदर और वहाँ आपको समझाएंगे, देखेंगे कि क्या चल रहा है। ये उच्च प्राथमिक विद्यालय अमूद का है, जहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे पानी की व्यवस्था है और ये यहाँ पे बगीचा भी लगा हुआ है छोटा सा। और हम चलते हैं, आइए दिखाते हैं क्लासों में क्या हो रहा है, टीचर हैं कि नहीं है, क्लास में पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हम आपको सीधे ले चलते हैं, आइए। तो ये क्लास है, हम आपको बच्चों से जानते हैं कि क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छा, कौन सी क्लास है ये? 6 क्लास है। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 28 बच्चे हैं। पढ़ाई हो रही है? कौन पढ़ा रहा है? कितने टीचर हैं आपके यहाँ पे? 2 टीचर हैं। और कितनी क्लासें हैं? 3 क्लासें हैं। मतलब 2 टीचर हैं और 3 क्लासें हैं। कितने सब्जेक्ट हैं एक क्लास में बेटा? 6। कौन कौन से सब्जेक्ट है, कोई बताएगा? हाँ बताओ। हिंदी, हाँ। इंग्लिश, गणित, विज्ञान और कृषि विज्ञान और भूगोल और हमारा इतिहास। और अच्छा, ये एक बच्ची बहुत उत्सुक है बताने के लिए। चलो, आपका नाम क्या है? सेजल। सेजल। हाँ सेजल, बताइए। हिंदी, इंग्लिश, हमारा इतिहास, पृथ्वी और हमारा जीवन और गणित चलो ठीक है, बच्चे अभी बता नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन महसूस कर रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं। चलो आगे और क्लास में ले चलते हैं, टीचर हैं कि नहीं है वहाँ पे। ये मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय अमूद का है। हमारे अमूद में 3 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से एक उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिसमें 2 टीचर हैं, कन्या प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय, इसमें टोटल 14 टीचर हैं। तो जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पे सिर्फ 2 टीचर हैं और जहाँ पे आवश्यकता कम होगी वहाँ पे 14 टीचर इस समय हाजिर हैं। ये मामला करीब 4-5 साल से ये ऐसी स्थिति बनी हुई है, जिसमें से शासन प्रशासन सभी को ये पता है। ऑनलाइन सारी डिटेल्स है, सारे टीचरों की डिटेल भी ऑनलाइन है और मानव संपदा पोर्टल भी एक बताया जाता है, जिसमें से हम ये देख सकते हैं कि कितने टीचर हैं और कितने बच्चों पे कितने टीचर होना चाहिए। गुड मॉर्निंग मैम। हम अभी कौन सी क्लास में हैं यहाँ पे? 7। क्लास 7। आप क्या पढ़ाते हैं? हम साइंस। साइंस पढ़ाते हैं। तो आपको एज अ साइंस टीचर नियुक्त किया गया है, कैसे? आप क्या सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं? एज ए साइंस टीचर नियुक्त हुए हैं। एज अ साइंस टीचर नियुक्त हुए हैं। तो आपके विद्यालय में ये आपका कौन सा पीरियड है? एक्चुअली हम 2 टीचर हैं, तो हम दोनों आपस में मैनेज करके पढ़ाते हैं, क्योंकि 3 क्लास हैं और 2 टीचर हैं। 3 क्लासें हैं, 2 टीचर हैं। हाँ, क्योंकि तो बड़ी समस्या होती होगी इनको। तो 2 क्लासों को एक टीचर एक साथ में लेके बैठता है और एक क्लास को एक टीचर अलग से लेके बैठता है। ये 6-7-8 क्लास है ना? नहीं, ये ओनली 7 क्लास है। 7 क्लास है। तो आपको क्या लगता है कि 7 क्लास में एक टीचर पर्याप्त है? नहीं, स्कूल में और टीचर का होना जरूरी है, क्योंकि एक बार में एक टाइम में कम से कम 3 क्लासें लगना जरूरी है। तो क्योंकि मतलब 3 क्लासें हैं। 2 क्लासेस में होते हैं तो एक क्लास खाली रहती है। अब अभी तो भैया खाली रखते हैं, लेकिन ये है कि जैसे उस क्लास के जो बच्चे हैं तो उसे दूसरी क्लास का जो टीचर होगा वो अपने पास बैठा लेता, यानी कि एक टाइम में एक टीचर 2 क्लास लेता है और एक टीचर अलग से एक क्लास लेता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक टीचर एक टाइम पे 2 क्लास को पढ़ाता है, और वो छोटी मोटी क्लास नहीं है, नर्सरी जेकेजी नहीं है, क्लास 7th और 8 है। 7th और 8 है। आप समझ सकते हो 6, 7, 8 कितना टफ होता है। इसकी बोर्ड भी होती है। और यहाँ पे हम अभी अगली क्लास में आए। कौन सी क्लास है बेटा ये? 8 क्लास है। कितने बच्चे हैं टोटल? 15 बच्चे हैं। तो अभी सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आगे एक क्लास खाली है, वो क्यों खाली है? सर यहाँ पर केवल 2 अध्यापक हैं और 3 क्लासेस हैं, इसलिए यहाँ पर एक क्लास खाली है। तो 2 अध्यापकों से 6, 7, 8 पूरी क्लास मैनेज हो जाती है? अब सर मैनेज तो करना ही पड़ता है, जितने लोग उतनी व्यवस्था तो बनानी पड़ती है,
एक दो क्लास एक साथ बैठा लेते हैं और एक तो मतलब आपको नहीं लगता है कि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा नहीं, है? बिल्कुल सर यहाँ कम से कम 3 टीचर तो होने चाहिए, हर क्लास में एक अध्यापक तो होना ही चाहिए। कितने बच्चे हैं टोटल सर स्कूल टोटल में? नामांकन है 102। 102 बच्चे हैं। जी 102 नामांकन तो है। 102 बच्चों को सिर्फ 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। केवल 2 टीचर है सर यहाँ अच्छा, पर। तो आप देख सकते हैं कि 102 बच्चों को सिर्फ 2 टीचर पढ़ा रहे हैं और ये क्लास कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है, 6th 7th और 8 है। आइए हम जानकारी लेते हैं इनसे कि हम कहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है? राम सरन। राम सरन नाम है। तो अभी विद्यालय में क्या समस्या चल रही है? विद्यालय में पढ़ाई लिखाई चल रही है। पढ़ाई लिखाई चल रही है। कितने अध्यापक हैं स्कूल में? 2 2 ही अध्यापक हैं। कितनी क्लासें चल रही हैं? 3 3 क्लासें चल रही हैं। हाँ। तो आप क्या बताना चाहेंगे? 3 क्लासों में 2 टीचर हैं, आप क्या कहते हैं इसमें? ये कह रहे हैं हम सर कि 3 टीचर होना चाहिए 3 क्लासों में। 3 क्लासों हाँ। में 3 टीचर होने हाँ, चाहिए। इसीलिए तो बच्चे प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है। अच्छा, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, आप हाँ। ये कह रहे हैं। 2 टीचर है सर, कहाँ तक पढ़ाएं? उसको ऑफिस भी देखना पड़ता है सर को, एक सर है एक मैम है। अच्छा, हाँ वही एडमिशन लेते हैं, हाँ। वही ऑफिस संभालते हैं, वही हाँ। सारी जानकारी हाँ, लेते हैं। इसीलिए सारी जानकारी देख रहे बिल्कुल। हैं किस तरीके से 2 ही टीचर हैं, वो एडमिशन में बिजी है हाँ। और पढ़ाने में भी है, उनको 3 क्लासें भी ऑफिस भी देखना है उनको। आपका क्या नाम है? हमारा नाम बफरुद्दीन आप कहाँ से हैं? अमून। अमून से। तो इसीलिए अभी बच्चे- हम आपको अगली ले चलते हैं। आपका क्या नाम है? जी निर्दोष कुमार। निर्दोष कुमार, क्या बताना चाहेंगे आप? ये बताना चाहते हैं हम कि जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा तभी तो का नाम आगे बढ़ेंगे। जब वो पढ़ाई नहीं होती है उस स्कूलों में का नाम, जब अच्छे से पढ़ेंगे, जब टीचर होंगे तभी तो का नाम वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे में तो भविष्य बच्चों का बिगाड़ा जा रहा है, बनाया थोड़ी ना जाता। जब उसमें टीचर ही नहीं है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? कब से टीचर नहीं है? हमको काफ़ी दिन देखते हुए, हम तो यहीं पे पास में रहते हैं, काफ़ी दिन हो गया देखते देखते। ओनली 2, एक मैम है और एक टीचर है। तो आप लोगों ने इसकी कहीं किसी से डिमांड नहीं की है? जी हमने नहीं की डिमांड। अच्छा, आपका क्या कहना है? सर मेरा नाम अनुराग सोनी है, मैं अमून का रहने वाला हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल में बराबर 4 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि 2 ही टीचर हैं। अच्छा। इसके अलावा कोई टीचर नहीं है और 2 टीचर एक विषय पढ़ा सकता है, 2 विषय पढ़ा सकता है, लेकिन 5 विषय नहीं पढ़ा सकता है। सही बात है। उसको ऑफिस भी देखना है, ऑफिस के बाद गार्जियंस को भी देखना है। स्कूल में आते हैं कोई शिका, फिर गुहांड भी जाना है, काफ़ी चीज़ों का सॉल्यूशन करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों के भविष्य का जो खिलवाड़ हो रहा है ये अच्छा नहीं है। मैं इस सरकार से यही निवेदन करूँगा कि यहाँ 3 टीचर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे और आगे जा सकें और अच्छा पढ़ सकें। बस यही प्रार्थना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्रशासन से ये कहना चाहता है कि जहाँ पर टीचर तीसरा भेजा जाए और अच्छे से पढ़ाई लिखाई होए। हम यही प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि टीचर भेजा जाए। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र। सत्येंद्र, आपको क्या लगता है, क्या समस्या है? क्यों सरकार 2 ही टीचर दी है 107 बच्चों में? अब आपने देखा भी ये मतलब टीचरों में क्या है क्या नहीं है। सब्जेक्ट की बात है तो इतना तो वे मैनेज कर नहीं सकते कि मतलब 3 क्लास है, 2 टीचर हैं, वे एक सब्जेक्ट ही मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये बात मैनेज एक सब्जेक्ट कर सकते हैं। सोशल वे मैम हैं, वो साइंस के लिए आई थी, उनको हर सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ रहा है। वो मैनेज कैसे कर रही, वो नहीं कर पा रही मैनेज। तो मतलब आपके कहने का है एक टीचर जैसे साइंस के लिए हायर है तो वो 2 से सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, नॉलेज ही नहीं होगा, लेकिन मैथ वाला इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता है। आपका कहने का उनको नॉलेज नहीं होगा हर चीज़ का। मतलब इतना तो है नहीं कि मतलब हर चीज़ मैनेज कर सके वो। रही बात सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस के अलग टीचर होना चाहिए, साइंस का, मैथ का, सबका हर टीचर अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद आपका। इसमें उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या होता है। चलिए आइए। ये देखिए प्रधान अध्यापक जी का ऑफिस है और यहाँ पे कुर्सी भी खाली है, कोई टीचर नहीं है, कोई अध्यापक नहीं है, ना प्रधान अध्यापक इस स्कूल में मौजूद हैं। और ये मामला ग्राम अमून का है, सरीला तहसील का है, जहाँ पे सिर्फ 2 ही टीचर हैं पूरे स्कूल में और अभी तक 102 बच्चों का नामांकन हो चुका है। 102 बच्चों को 2 ही टीचर पढ़ा रहे हैं। हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ चल रहा है। तो आपको नहीं लगता है कि वैसे सरकार ये दावा करती है कि हम बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत ध्यान दे रहे हैं और इन बच्चों के पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है,